बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इस दौरान विवाद चल रहा है। हमारे साथ विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए मौजूद हैं परम पूज्य संत श्री शिवम साधक जी महाराज वृंदावन। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई-हापुड़ न्यूज़ में। हम विभिन्न विषयों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से बागेश्वर धाम को लेकर वहाँ जो आचार्य हैं उनको लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो विवाद चल रहा है, कुछ कहते हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे दृष्टिकोण से कोई भी विवाद नहीं चल रहा है। जिस दिन ये मामला शुरू हुआ था, पूज्य महाराज श्री ने दूसरे दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की सभी मीडिया के व्यक्ति वहाँ पर थे और उनसे कह दिया, खुली चुनौती दे दी और सभा भी लगाई अगले दिन कि जिस प्रकार से भी आप उनका वो लेना चाहें, चुनौती स्वीकार है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया वो सामने नहीं आया। और रही बात अंधविश्वास फैलाने की, तो अंधविश्वास व्यक्ति क्यों फैलाता है? सिर्फ और सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए या निजी किसी स्वार्थ के लिए। पर आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से, या वहाँ बागेश्वर धाम जाकर आप देखिए, पूज्य महाराज श्री ने आज तक कभी भी किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं करी। ये जो भी सारी विद्या उनके पास है, ये हनुमान जी महाराज की कृपा से, और अब से नहीं 3 पीढ़ियों से चली आ रही है जी। तो ये है जी। अब देखें तो विवाद और भी चल रहा है, कुछ विवादित स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का हमने देखा किस तरह से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। किस तरह देखते हैं? देखें, ये उपद्रवी लोग सिर्फ कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में रहे हैं। त्रेता में भी रहे हैं, रावण के रूप में रहे हैं और बहुत भगवान के निंदक के रूप में रहे हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस हमारी ऐसी धरोहर है कि जिससे हमारी आज की पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। जिसने रामायण को अपने जीवन में उतार लिया, उसके जीवन में परम शांति आती है, उसके परिवार में परम प्रेम होता है। और जो विषय चल रहा है, जिस विषय से ये मुद्दा शुरू हुआ है कि सुंदरकांड में ये चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना जो शब्द है, इसी का सारा मुद्दा है। ताड़ना शब्द का ये मतलब नहीं है कि किसी को मारना। अब मुझसे किसी ने कहा कि ढोल को जितना तेज पीटेंगे उतना अच्छा बजेगा। आपको नहीं आता होगा बजाना, कितना जोर से मारो फट जाएगा वो। तो ताड़ने का मतलब देख कर उसको। इसी प्रकार से नारी के लिए भी कहा गया, शूद्र के लिए भी कहा गया। तो नारी का अर्थ यह है कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले उनमें से एक रत्न नारी भी है। तो ताड़ने का मतलब उसको सुरक्षा में रखना। भगवान श्री राम जब वन में गए माँ जानकी के साथ, तो जब नौका में बैठते या कहीं भी ऐसी जगह जाते तो सबसे पहले माँ को आगे चढ़ाते, माता जानकी को, पीछे फिर भगवान श्री राम, उनके पीछे लक्ष्मण जी। क्यों? ताकि ये सुरक्षा की दृष्टि से उनको देखा जाए। तो ताड़ने का मतलब मारना नहीं है। एक चीज़ के, एक शब्द के कई सारे मतलब निकलते हैं। ताड़ने का मतलब है कि सुरक्षा में अपनी निगरानी में रखना। तो उचित कार्रवाई गवर्नमेंट कर रही है और हमारी धरोहर है श्री रामचरितमानस। उसको अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा इस प्रकार से भगवान श्री राम की या गोस्वामी तुलसीदास जी की अगर निंदा कोई करता है, तो वो विशेष रूप से अपमानजनक है, निंदा के योग्य है जी। युवाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आपने इतनी जगह कथा की है, हापुड़ में भी आप कथा कर रहे हैं इस दौरान एचपीडीए के पास। तो क्या आपको लगता है कि युवाओं का रुझान इस दौरान आस्था की ओर जो है वो बढ़ता जा रहा है? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जिस विषय से आपने आज की चर्चा को प्रारंभ किया कि बागेश्वर धाम सरकार, जिनकी आयु मुझसे भी 4-5 वर्ष कम है, विशेष युवा हैं वो, तो ऐसे गुरुओं के कथा को सुनकर, उनके चरित्र को देखकर, उनकी सेवा को देखकर हमारा युवा समाज काफ़ी आगे आया है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से कथाओं में भी युवाओं की संख्या बढ़ी है और मंदिरों में भी युवाओं की संख्या बढ़ी है। और यही युवा धरोहर ही ऐसी है, अगर युवा ने हमारे धर्म को अपना लिया, हमारे धर्म संस्कृति को अपने जीवन में उतार लिया, तभी सुंदर हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसलिए युवाओं के बिना धर्म की रक्षा संभव नहीं है। सब कुछ युवाओं के हाथ में ही। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों का जो रुझान है आज की तारीख में, वो लगातार वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ता जा रहा है जी। ऐसे में इस संस्कृति को लेकर क्या कहेंगे आप? और ख़ास तौर पे एक बात और, एक सवाल और खड़ा होता है, वो है कि मदिरा का सेवन और चिकन का सेवन, इसको किस तरह देखते हैं? मैं अपनी हर कथा में इस विषय पे बोलता हूँ, समाज पर, खासकर युवाओं के लिए। वेस्टर्न कल्चर की बात पर अगर आए, तो जिस फ्लाइट में हम सफ़र करते हैं, विमान में सफ़र करते हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है भारत की थी। एक दलपदे जी नाम के यहाँ पर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1885 में पहला विमान बनाया था। लेकिन वो उड़ाया इसलिए नहीं था कि सबसे ज़्यादा खतरा विमान से ओजोन परत को होता है। फिर ये टेक्नोलॉजी विदेशियों ने चुरा ली, तो 1903 में जो दोबारा से विमान अपने नाम से उन्होंने चालू कर दिया। इसी प्रकार से मदिरा की और मांसाहार की जो चर्चा आप कर रहे हैं, अमेरिका जैसा डेवलप देश, जो हर चीज़ में हमारे देश से
कई गुना आगे है, चाहे आप स्टडी में लगा लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दें या किसी भी आदि आदि जो भी है। लेकिन जहाँ बात आती है शाकाहार की, तो भारत जैसे देश की संस्कृति को देखकर अमेरिका के लगभग 40% से ज़्यादा लोग पूरी तरह शाकाहारी बन चुके हैं। और वृंदावन में आप इस्कॉन मंदिर में आके देखें कि क्या फॉरेनर्स का जीवन बदला है, कैसी उनकी जीवन शैली बदली है। तो ये हमारी संस्कृति है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है इन चीज़ों को जीवन में उतारना। अंग्रेज लोग हमको देखकर इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, और हम अगर इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं तो श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश चतुर्विधा। जहाँ पर मदिरा का सेवन होता है, जहाँ किसी जीव का सेवन होता है, हिंसा होती है, वहाँ पर कलयुग का वास होता है, और उस जीव की कभी तरक्की, कभी उत्थान नहीं हो सकता जो इन चीज़ों को अपने जीवन में लाता है। इसलिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि तुरंत आप इसका त्याग करें। आप नहीं खाते तो आपका इष्ट मित्र कोई खाता है, उसे समझाएं कि जब जिस प्रकार से प्राण, जो जीव हमारे अंदर है, उतना ही प्राण एक चींटी के अंदर है, उतना ही प्राण किसी और जीव के अंदर है, तो हमें किसने अधिकार दिया उसको खाने का। जी, तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि विदेशों में भारतीय संस्कृति की झलक जो है वो विदेशियों पर इस दौरान चढ़ रही है। स्वदेशी जो हमारी जो संस्कृति है उसका रंग विदेशियों पर चढ़ रहा है। जी, अब देखें ये योग जो है अब से नहीं है, कितनी पुरानी पद्धति है, लेकिन ये विदेश जाके जब योगा बनकर आ गया तो हमारी युवा पीढ़ी ने भी अपना लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी इस समय धर्म के प्रति काफ़ी अग्रसर है, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे भारत के जो युवा हैं हमारी संस्कृति को जानेंगे, समझेंगे कि भारत के पास ऐसी जैसी टेक्नोलॉजी है, जो घड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी, ये भी भारत से ही चुराई गई है। तो भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है, इसलिए वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमारे पास ही बहुत कुछ है जी, वही हमसे सीख रहे हैं। तो हापुड़ में कथा चल रही है आपकी, और क्या संदेश आप जो है देना चाहेंगे, और हापुड़ में आप आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कार्यक्रम की सूचना, ये सिर्फ कथा ही नहीं है, शिव विवाह महोत्सव चल रहा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। हर वर्ष हम सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में देश के कोने कोने में ये करते हैं। इस बार 18 साल बाद हापुड़ को मौका मिला है, 2004 में हुआ था, 19 साल बाद। और इस दिन 18 तारीख को विशाल शिव बारात निकाली जाएगी, अभी शिव पुराण की कथा चल रही है, और साथ में एक गरीब असहाय कन्या का विवाह किया जाएगा जिसके माता पिता नहीं है उस पंडाल में। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे, इस प्रकार से पुनीत कार्यों में शामिल होकर अपने द्वारा असहाय लोगों की मदद कर कर हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसीलिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। सिर्फ पेट भरना होता, कमाना होता, परिवार की व्यवस्था चलानी होती तो भगवान हमें पशु बनाते, मनुष्य नहीं बनाते। तो परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य का जीवन मिलने के बाद। तो जिस भी रूप से हो सके हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री आदि। तो हमारे साथ विभिन्न विषयों पर बात की परम पूज्य संत श्री शिवम साधक जी महाराज वृंदावन ने, और स्वामी प्रसाद मौर्य का मुद्दा हो, चाहे बागेश्वर धाम जी का मुद्दा हो, चाहे संस्कृति का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। सहयोगी मोहित गोयल के साथ पुलकित अग्रवाल, ई हापुड़ न्यूज़, हापुड़।